चलिए जी, हम कर रहे थे बेटा, वी वर टॉकिंग अबाउट ब्लड ग्रुप्स. So I had told you IA and IB, they form enzyme X, enzyme Y. It forms sugar alpha N, galactosamine, and this forms galactose. It combines with lipid part to form glycolipid A. It forms glycolipid B. This glycolipid A attaches with sugar part of H antigen on surface of RBC and forms antigen A. और इसी तरह से ही ये भी सेम है and it forms antigen B. Small I, no enzyme, no sugar, and thus no antigen on RBC. And you know, humans are diploid. If अगर हम कहें humans में जीनोटाइप क्या है, अगर IA है और IA स्मॉल I है, तो अब आपको पता चल जाएगा there will be antigen A. अगर IB है या फिर IB स्मॉल I है, then it will be antigen B. अगर स्मॉल I है, no antigen. And if, ठीक है, ये मैं थोड़ा सा ऊपर करके लिख रही हूँ, यू कैन सी दैट, आपने इसके नीचे लिखना है IAIB, both alleles express equally forms both types of sugars, और फिर which forms both antigens on RBC. Therefore, blood group is AB blood group. BG means blood group. एंटीजन यहाँ पे A है, आपको पता है ब्लड ग्रुप इज A. यहाँ पे ब्लड ग्रुप B, यहाँ पे ब्लड ग्रुप O, एंड हियर ब्लड ग्रुप AB. इज इट ओके? किसी को नहीं समझ आया? मैंने आपको बायोकेमिकली बता दिया कि किस तरह से एंटीजन्स बनते हैं. इज इट ओके एवरीबॉडी? बोलते चलो बेटा पहले मुझे जल्दी से. मैम जो ये गेम्स होंगे, क्या बोल रहे बेटा?
मैम जो ये जीन्स हो गए वो अकेले बोन मैरो के सेल्स पे होंगे कि पूरी ऑल ओवर बॉडी के सेल्स में? ऑल ओवर बॉडी के मतलब आरबीसी पे, रेड ब्लड सेल्स पे, और कहीं नहीं। पूरी बॉडी में जितने भी रेड ब्लड सेल्स है उनके सरफेस पे कोई ना कोई या तो ए होगा या बी होगा या ए बी होगा। ठीक है जी, क्लियर है। और यहाँ पे बेटा यहाँ पे ये एक चीज बॉक्स में ही लिखनी है, कहीं और नहीं लिखनी, क्योंकि ये थोड़ा सा एबनॉर्मल केस आ जाता है। रेयरली some person may not have H एंटीजन। कईयों में बेटा H एंटीजन, उसमें चाहे आई ए जीन है या आई बी है या स्मॉल आई है, बट H एंटीजन नहीं है। H एंटीजन नहीं है तो ग्लाइकोलिपिड किसके साथ जाके कंबाइन होगा? किसी के साथ नहीं। तो दैट इज कॉल्ड एज, तो इसमें ब्लड ग्रुप कौन सा होगा? ओ एच नेगेटिव, क्योंकि वहां पे कोई एंटीजन बनेगा ही नहीं। इट इज ओ ब्लड ग्रुप, चाहे उसकी जेनेटिक कॉम्पोजिशन कुछ भी है, बट इट विल बी ओ एच नेगेटिव। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज बॉम्बे टाइप एंटीजन या बॉम्बे टाइप ब्लड ग्रुप, because it was first observed in a person in Bombay. Now only 4 people are having this blood group on earth. हो सकता है बेटा, मुझे इतना मैंने पढ़ा नहीं, बट ओनली ये बॉम्बे में जो है देखा गया था। ठीक है जी, तो ये आपने एक बॉक्स में लिखना। मैम इसका कोई नुकसान तो नहीं होगा? बेटा ऐसा सच नुकसान नहीं होगा, बट जब ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात आएगी तब गड़बड़ होगी। बट अभी जेनेटिक्स में मैं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जो है हम बात नहीं करेंगे, ये हम लेटर ऑन जब हम इम्यूनिटी वाले में बात करेंगे तब हम बात करेंगे कि जब हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं। पूरे 8th चैप्टर शुरू किया है नया। कौन से वाला 8 कौन सा है? ये डिजीज वाला, फर्स्ट के बाद 4th अब 8th। हाँ बेटा वो एक्चुअली ये है ना कि डिजीजेस में ज्यादा कुछ बताने वाला नहीं है, तो वो मैम करा देगी। चलो अच्छा है, करते चलो। यहाँ पे आपने जो है बेटा बस इतना पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो ओ ब्लड ग्रुप है, इट इज यूनिवर्सल डोनर as it lacks any antigen and thus does not induce the immune system of the recipient to form antibodies. It does not induce the immune system of the recipient to form the antibody, क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन ही नहीं है, और अगर एंटीजन नहीं है तो ये इम्यून सिस्टम को कैसे एक्टिवेट करेगा? किसी के भी ए बी किसी के भी, जबकि जो ए बी है, ए बी ब्लड ग्रुप, इट इज यूनिवर्सल recipient as it has
both types of antigens and does not form antibodies against any blood group antigen। क्योंकि इसके पास तो दोनों एंटीजन अपने हैं, तो ये किसी ब्लड ग्रुप के लिए एंटीबॉडीज नहीं बनाता। प्लस माइनस की हम बात नहीं कर रहे, पॉजिटिव नेगेटिव की नहीं हम बात कर रहे, हम सिर्फ बात कर रहे हैं ब्लड ग्रुप्स की। और फिर हम थोड़ा सा आगे आपने +1 में पढ़ा हुआ है, तो यहाँ पे अगर हम थोड़ी सी और बात करें तो O नेगेटिव, अगर हम यहाँ पे RH की बात करें, O नेगेटिव इज यूनिवर्सल ब्लड डोनर and AB positive is universal recipient। Excuse me, ma'am. नेगेटिव जो है, एक मिनट बेटा, नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव वाले को भी ब्लड, नेगेटिव का मतलब है RH एंटीजन एब्सेंट है, ठीक है ना, इसके पास ए का एंटीजन है, ना बी का एंटीजन है, ना RH एंटीजन है, इसलिए ये किसी को भी ब्लड दे सकता है। जबकि AB पॉजिटिव यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, क्योंकि ये RH पॉजिटिव वाला भी ले सकता है, RH नेगेटिव वाला भी ले सकता है। अगर AB नेगेटिव होगा तो वो सिर्फ नेगेटिव वाले का लेगा, पॉजिटिव वाले का ब्लड नहीं लेगा। हाँ जी बेटा, आप बोलो। मैम RH एंटीजन फॉर्मेशन के लिए भी कोई स्टेप्स होते होंगे, वहां पर भी शुगर फॉर्मेशन होती नहीं होगी? नहीं और बेटा, RH एंटीजन जो है वो अलग है, ठीक है, उसके लिए कोई H एंटीजन, कोई शुगर और ये नहीं, उसके लिए कोई और प्रोटीन है। ओके। ठीक है, चलिए रब कर दूं बेटा, डन। यस मैम। यस मैम। तो अब हमने बहुत ज्यादा ब्लड ग्रुप्स डिस्कस किया, इसके बाद लास्ट में आ जाओ कि एज IA and IB in AB ब्लड ग्रुप, आपने पूरा लिखना है, BG नहीं लिख देना है। AB ब्लड ग्रुप आर equally dominant, therefore called as codominant alleles। Therefore called as codominant allele। ठीक है जी। क्वेश्चन आ जाता है बेटा आपके माइंड में अगर आया हो कि डिफरेंस बिटवीन incomplete dominance and codominance। तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या है, लेस एक्सप्रेशन ऑफ डोमिनेंट एलील, या फिर हम कहते हैं along with dominant allele there is slight expression of recessive allele also। स्लाइड थोड़ा सा एक्सप्रेशन है, जबकि कोडोमिनेंट में both alleles are equally expressible। That are codominant। Okay? यस मैम। Yes, ma'am. कर लो note।
नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा ब्लड ग्रुप्स। एक तो शो करते हैं कोडोमिनेंस, सेकंड है ब्लड ग्रुप्स आल्सो शो, नेक्स्ट है मल्टीपल एलील्स। तो मेंडल ने क्या कहा था? मेंडल ने कहा था कि एक करैक्टर को दो फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं। हम भी बहुत सारे करैक्टर्स के लिए कहते हैं कि एक जीन की दो एलील्स है, बट कुछ ऐसी जीन्स है जिनकी एक पॉपुलेशन में, ऑर्गेनिज्म में तो दो ही होती है, बट इन वन पॉपुलेशन देयर आर मेनी एलील्स। फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप्स, इसकी तीन एलील्स हमने की, IA, IB एंड स्मॉल आई। तो when a gene has more than two alleles in a population, it is called as multiple alleles. बट याद रखना है बेटा, बट इन वन ऑर्गेनिज्म, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टू एंड डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म, देयर कैन बी मैक्सिमम ऑफ two alleles of a gene. एक जीन की मैक्सिमम, पॉपुलेशन में जितनी मर्जी एलील्स हो, बट एक ऑर्गेनिज्म में एक जीन की मैक्सिमम दो ही एलील्स हो सकती है। जैसे हमने कहा कि देयर आर फॉर एग्जांपल ब्लड ग्रुप्स कंट्रोल्ड बाय 3 alleles, IA, IB and small I. But the organisms can have कौन कौन से हो सकते हैं? IA, IA small I, IB, IB small I, IA, small I. एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी बेटा। मैम मेंडल के लॉ ऑफ डोमिनेंस में एक पॉइंट था कि हमारे जितने भी फैक्टर्स हैं दे आर होल्ड बाय टू डिस्क्रीट, जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो दो डिस्क्रीट फैक्टर्स हमारे जो है वो हैंडल करते हैं। ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय टू डिस्क्रीट फैक्टर्स। बट हाँ। मैम अगर हम हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहां पर तो एक ही क्रोमोसोम है, वहां पर दो एलील तो वैसे ही। पता क्या बात है, हाँ वो बात आपकी ठीक है, बट हम क्या बात करते हैं, बट हैप्लॉइड्स में भी अगर देखा जाए तो उनकी जो पॉपुलेशन है उनके भी हर कैरेक्टर के दो फैक्टर्स है। तो मैम वो दो फैक्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट, एक ही एलील के अंदर प्रेजेंट होंगे उनके? नहीं, एक ही एलील में नहीं, दो फैक्टर्स है। एक लेटर से, एक कोई फंगस है उसका राउंड एंड स्क्वायर, दो फैक्टर्स है उसकी शेप का। तो एक फंगस में राउंड के लिए एलील है, एक में स्क्वायर के लिए एलील है। तो मैम वो पेयर्स बनाएंगे ही नहीं? मतलब नहीं, पेयर्स नहीं बनेंगे। पेयर्स अगर बनेंगे तो जाइगोट में बनेंगे और फिर मियोसिस होके फिर एस्पोस्पोर्स बन जाएंगे या जाइगोट जो भी। और मैम ट्रिप्लॉइड में क्या तीन एलील्स नहीं आ सकते? तो तीन एलील्स तो तीन पेयर नहीं बन पता सकते। क्या बात है, हम क्योंकि मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स डिप्लॉइड है, आर डिप्लॉयड, इसलिए हम सिर्फ अभी यहाँ पे बात करेंगे डिप्लॉयड। यस मैम। टोटल जीन्स कितने होते हैं? हाँ, टोटल जीन्स कितनी होती है किसमें? ह्यूमंस के केस में? ह्यूमंस में बेटा 30,000 जीन्स। 30,000 जीन्स। देयर आर 30,000 जीन्स। ठीक है जी। तो अब ब्लड ग्रुप्स
which are controlled by 3 alleles, they have 6 genotypes. देख रहे हो आप? तो अब यहाँ पे एक फॉर्मूला आ जाता है, नंबर ऑफ जीनोटाइप्स इन मल्टीपल एलिलिज्म। तो ये है n/2 इंटू n+1, वेयर n क्या है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिल्स। इफ n इज इक्वल टू 3, तो नंबर ऑफ जीनोटाइप्स कितने हो गए, 3/2 इंटू 4, ये 6 जीनोटाइप्स हो गए कि नहीं? ठीक है यस ना? मैम। यस मैम। यस मैम। लिखो लिखो फटाफट से ये करो, फिर मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको दे देती हूँ। नेक्स्ट आ जाइए, द आई कलर इन ड्रोसोफिला। द आई कलर इन ड्रोसोफिला इज कंट्रोल्ड बाय, ड्रोसोफिला होता है फ्रूट फ्लाई, हम करेंगे आगे बात इस पे। ड्रोसो, DROSOPHILLA, ड्रोसोफिला PHILA। The eye color is controlled by 15 alleles. 15 alleles. Next है coat color of rabbit. Coat color of rabbit controlled by 4 alleles. Controlled by 4 alleles. ठीक है, और यहां पे एक स्टार डाल के पॉइंट लिखिए। The multiple alleles may show, multiple alleles may show dominant recessive relationship, dominant recessive relationship or codominance or incomplete dominance, etc. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो द एलील IA or IB is dominant over small I, but IA and IB are codominant. मैम ड्रोसोफिला फ्लाई है। हाँ जी, फ्रूट फ्लाई हम इसको कह देते हैं, हम इसके बारे में करेंगे। इज इट ओके? यस मैम। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाइए बेटा, एक और एग्जाम्पल कीजिए कि कई बार हम बात कर रहे हैं डोमिनेंस की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। अब एक और केस कीजिए, ये तो था मल्टीपल एलिलिज्म का केस या कोडोमिनेंस या इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अब एक और हम केस करते हैं कि इन पी सीड्स, फोर्थ केस है पी सीड्स, gene B is responsible
for synthesis of starch. अगर B है तो large amount of starch is formed. फिर उसके बाद स्मॉल बी है, ऐसा नहीं कि स्टार्च बनेगा नहीं, बट लेस अमाउंट ऑफ स्टार्च इज फॉर्म्ड. इस केस में राउंड सीड्स होंगे, इस केस में रिंकल्ड सीड्स होंगे, क्योंकि स्टार्च बहुत कम है तो मुरझाए से सीड्स होंगे. अगर बी है तो अगेन large amount of starch is formed and there will be round seeds. और यहां पे एक और करना है, gene B also controls size of pea seeds. अगर बी है तो आपको पता है राउंड तो है ही है, राउंड एंड लार्ज साइज. दो कैरेक्टर्स है, राउंड है और शेप है और साइज है. अगर स्मॉल बी है, रिंकल्ड एंड स्मॉल साइज. अगर कैपिटल बी स्मॉल बी है, देन इट विल बी राउंड, शेप तो वही रहेगी, एंड इंटरमीडिएट साइज. तो यहाँ पे बी ने दो चीजें कंट्रोल की, एक साइज और एक शेप. तो अगर हम कहा जाए यहाँ पे ध्यान से कि बी शो dominant recessive relationship in case of shape of seed, whereas BB is our codominant in case of size, या फिर नॉट कोडोमिनेंट बट हम कहेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंट. इन केस ऑफ साइज. पहले ये लिखो फिर मैं कंक्लूजन बताती हूँ आपको. ठीक है, तो लिख लो कंक्लूजन क्या है इसका. इस एग्जाम्पल का क्या कंक्लूजन है कि डोमिनेंस जो है, एक हम ये नहीं कह सकते कि यूनिवर्सल फिनोमिना है, बी इज ऑलवेज डोमिनेंट. अगर हमने देख ली, शेप देख ली, तो बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी, नहीं. अब हम अगर वो दो फिनोटाइप्स कंट्रोल कर रही है, दो करेक्टर्स कंट्रोल कर रही है, तो हम करेक्टर के लिए देखेंगे कि इट इज डोमिनेंट, कंप्लीट डोमिनेंट if this phenotype, if this character is studied, but it is showing incomplete dominance if this character is studied. Right? तो लिख लो
Dominance is not an autonomous feature. Dominance is not an autonomous feature of a gene. But it depends on the phenotype which we are considering to study in case a gene controls more than one phenotype. In case a gene controls more than one phenotype. अगर दोबारा से मैं बताती हूँ, अगर एक ही जीन दो फिनोटाइप्स का मतलब होता है एक्सटर्नल अपीयरेंस, दो फिनोटाइप्स कंट्रोल कर रही है, तो डिपेंड करता है जीन कंप्लीट डोमिनेंट है, इनकम्प्लीट डोमिनेंट है, को डोमिनेंट है, क्या है, किस पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा फिनोटाइप स्टडी कर रहे हैं। हम सिंपली इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि कैपिटल बी इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल बी, नहीं, हम ये नहीं कह सकते। ठीक है, हमें पूछना पड़ेगा कि कौन से करेक्टर के लिए, सीड शेप के लिए इट इज बी इज डोमिनेंट, और अगर हम देखेंगे साइज के लिए, नो, इट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंट। इज इट ओके? ठीक है, एक बार ये देख लो, फिर हम बात करेंगे प्लियोट्रॉपी की। चलिए जी, कर दूं, रब कर दूं इसको बेटा, एवरीबॉडी? यस मैम। नेक्स्ट हम आ जाते हैं बेटा प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉपिक जीन, यहाँ पे सिर्फ फिनोटाइप की नहीं बात करेंगे, हम जनरल बात करेंगे। इफ अ जीन कंट्रोल्स more than one character of an organism, it is called as pleiotropic gene. For example, in pea plant, the gene controlling seed color also controls flower color. So it is pleiotropic gene, the gene which controls seed color also controls color of the flower. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। इन कॉटन प्लीज वेट।
in cotton the gene for lint size, lint होता है बेटा उसके धागे का साइज कितना है, एक कॉटन बॉल में से हमें कितने साइज के धागे से मिल रहे हैं या लिंट मिल रहे हैं। तो इन कॉटन द जीन फॉर लिंट साइज ऑल्सो कंट्रोल्स हाइट ऑफ द प्लांट, नंबर ऑफ ओव्यूल्स पर ओवरी, viability of seeds, size of cotton ball, etc. Another is, अगर आप अपनी बुक में एनसीईआरटी में देखोगे तो एग्जाम्पल, ये बेटा शायद आगे वाली चैप्टर में नहीं है, ये जो पीछे एडिशनल इंफॉर्मेशन जो दी होती है ना, एडिशनल मीन लास्ट में एडेड कुछ टॉपिक्स है, उसमें प्लियोट्रॉपिक जीन के बारे में दिया है। तो इन ए जेनेटिक डिसऑर्डर, कौन सा है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, caused due to, इसका पहला पॉइंट लिखो, caused due to जीन म्यूटेशन, एक जीन में कुछ चेंज आ गया, नॉन फॉर्मेशन ऑफ, जिसकी वजह से, ड्यू टू विच, नॉन फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, which breaks amino acid phenylalanine. इससे क्या हो सकता है, ये सब इसके स्टेप्स है, causes accumulation of phenylalanine in brain. ठीक है, डिटीरियोरेशन ऑफ ब्रेन, सिम्टम्स क्या है, डिटीरियोरेशन ऑफ ब्रेन. Another is phenylalanine is not converted into tyrosine. इसके कारण नॉन फॉर्मेशन ऑफ मेलेनिन स्किन पिगमेंट, नॉन फॉर्मेशन ऑफ स्किन पिगमेंट. तो क्या क्या नहीं हो रहा है, पहली बात तो डिटीरियोरेशन ऑफ ब्रेन है, दूसरा जो है दैट इज नॉन फॉर्मेशन ऑफ मेलेनिन पिगमेंट एंड thus no skin pigmentation, no skin pigmentation. मैम आपने लास्ट लाइन क्या लिखी है, फोर्थ वाली, वो रिपीट कर दो, वर्ड्स क्लियर नहीं है उसमें. डिटीरियोरेशन ऑफ ब्रेन, ये पता चल गया. उसके बाद है सेकंड लाइन, इसके कारण है, दूसरा है कि इस एंजाइम की कमी से फिनाइलएलेनिन इज नॉट कन्वर्टेड इनटू टायरोसिन, अमीनो एसिड टायरोसिन, ड्यू टू विच मेलेनिन इज नॉट फाउंड. Thus, no pigmentation of hair and skin. No pigmentation of hair and skin.
मैम इससे वही हो जाता है ना, जो एनिमल्स होते हैं वो वाइट वाइट हो जाते हैं पूरी। बिल्कुल वो जरूरी नहीं है इसी कारण के भी हो, बट ये भी कारण है। मैम Excuse me, जो ma'am. मेरा कैरेक्टर, बिल्कुल हाँ, पहले नवराज पूछ ले। हाँ नवराज बोलो। मैम फिर जो मेरा कैरेक्टर कौन था वो रिसेसिव जीन होगा, रिसेसिव जीन होगा। रिसेसिव एलील होगा, जो म्यूटेटेड है वो रिसेसिव ही होते हैं। ये भी हम आगे करेंगे, अभी तो मैं सिर्फ प्लियोट्रॉपिक की बात कर रही हूँ। ठीक है, और एक और पॉइंट लिख लो फिर लिख लेंगे। और तीसरा सिम्टम है एक्जिमा, क्योंकि स्किन में पिगमेंट नहीं है ना, बहुत सारे स्किन बर्न्स, एक्जिमा, ये सब हो जाएगा एक्जिमा। ठीक है जी, हाँ जी अब बोलो बेटा। मैम जो मेलेनिन पिगमेंट है ये मेलेटोनिन ये मेलेटोनिन करता है हमारा हार्मोन, या फिर मेलानोसाइट सिक्रीटिंग हार्मोन इसको वो करता मेलानोसाइट है, सिक्रीटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यस मैम। वो करते हैं। ठीक है जी, तो ये क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है, म्यूटेटेड जीन कंट्रोल्स मोर देन वन सिम्टम, या म्यूटेटेड जीन प्रोड्यूसेस मोर देन वन सिम्टम्स, देयरफॉर the mutated gene for phenylketonuria is a pleiotropic gene. As, पहले यहां तक लिख लो फिर लिखो, as the mutated gene produces more than one symptom, therefore the gene for phenylketonuria is a pleiotropic gene, is a pleiotropic gene. एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी, हम कीटोन्यूरिया तो वो भी होता है ना जिसमें यूरिन में कीटोन्स की प्रेजेंस बहुत ज्यादा हो, हाँ बेटा वो सिर्फ कीटोन्यूरिया है, कीटोन्यूरिया, यस ये मैम। फिनाइल कीटोन्यूरिया है। इसको ऐसा क्यों कहते हैं? बिकॉज फिनाइल एलेनिन इज एक्सक्रीटेड इन यूरिन ऑल्सो, इट इज नेम्ड एज, ये अच्छा क्वेश्चन है इसने बता दिया, तो मैंने आपको ये भी बता दिया, व्हाई इट इज कॉल्ड एज फिनाइल कीटोन्यूरिया, बिकॉज इट इज कॉल्ड एज फिनाइल कीटोन्यूरिया बिकॉज lot of phenylalanine gets excreted in the urine. मैम हाँ जी बेटा, जैसे बहुत सारी डिजीजेस के कई सिम्टम्स होते हैं, तो फिर वो सारी मतलब बेटे ऐसे ही देखो वो होंगे? सारी सब जेनेटिक नहीं ना होती। अनदर एक और एग्जांपल लिखो प्लियोट्रोपिक जीन की, एक और एग्जांपल लिखो। अभी हम बहुत ज्यादा नहीं मैं बताऊंगी बेटा, क्योंकि ये डिजीज भी हमें डिटेल में करना है। Another is genetic disease, sickle cell anemia. सिकल सेल एनीमिया में क्या है? ड्यू टू जीन म्यूटेशन, caused due to gene mutation, इसकी वजह से इन बीटा चेन ऑफ hemoglobin at 6th position glutamic acid is replaced by vinyl.
जीन म्यूटेशन के कारण जो पॉलीपेप्टाइड है या प्रोटीन है, चेन ऑफ अमीनो एसिड्स है। तो दो टाइप की चेन्स होती है, अल्फा चेन एंड बीटा चेन। तो जो बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन है उसकी जो 6th पोजीशन है, नॉर्मल हीमोग्लोबिन में ग्लूटामिक एसिड होता है, बट ड्यू टू जीन म्यूटेशन इट गेट्स रिप्लेस्ड बाय विलाइन। ठीक है, फॉर्म सिकल टाइप, ये नाम ही कह रही है, सिकल टाइप हीमोग्लोबिन। ट्रांसपोर्ट्स less oxygen in blood। और दूसरा इफेक्ट क्या है, माइनर इफेक्ट या सेकेंडरी इफेक्ट। ध्यान से, ड्यूरिंग ऑक्सीजन डेफिशिएंसी इन एनवायरनमेंट, जब हम हिल्स पे जाते हैं जहां पर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी होती है, द RBCs with sickle type hemoglobin changes its biconvex shape to sickle type। ये चेंज हो जाते हैं, दात्री, सिक्कल होती है दात्री टाइप, इस टाइप में कॉजेस हम क्या कहते हैं, दैट इज ब्लॉकेज ऑफ नैरो ब्लड कैपिलरीज। आगे क्या होता है अभी हम डिटेल में करेंगे, बट एज म्यूटेटेड जीन controls two characters, मेजर क्या है, टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन, माइनर क्या है, शेप ऑफ RBC। therefore the mutated gene is pleiotropic gene। मैम अगर नॉर्मल कंडीशंस में देखें तो वहां पर भी सिकल सेल एनीमिया में सिकल शेप भी होंगे। अच्छा, ये मैं बताऊंगी अभी आगे चल के, होमोजाइगस हेट्रोजाइगस अभी कंडीशन बताऊंगी, ठीक है ना। वैसे नॉर्मल में, नॉर्मल ऑक्सीजन कंटेंट में वो बाय कन्वेक्स ही है, इट इज बाय कन्वेक्स ओनली या ओवल ओनली। लिख लो फटाफट से। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी कौन से जीन की म्यूटेशन होगी यहाँ पर सिकल सेल एनीमिया के लिए? बेटा, द जीन विच फॉर्म्स हीमोग्लोबिन। ओके मैम, ठीक है, दो जीन्स होती है, एक अल्फा चेन बनाती है, दूसरी बीटा चेन। बीटा चेन्स तो जो बीटा चेन वाली जीन है उसमें म्यूटेशन उसमें म्यूटेशन होगी। ओके मैम जेनेटिक्स, एक मिनट यहाँ पे ठीक है, बाय कनकेव। हाँ अब बोलो। जैसे हम तो जेनेटिक्स डिजीज होती है फिर जब वो बेबी बॉर्न होता है तभी होती है जीन्स में। हाँ, डिजीज तभी होती है, कुछ उसी टाइम एक्सप्रेस कर जाती है बेटा, और कुछ हो सकता है थोड़े टाइम बाद एक्सप्रेस करे।
but genetic diseases are inborn diseases. कर लिया बेटा, करें आगे? यस यस नेक्स्ट टाइम आ जाते हैं बेटा, इनहेरिटेंस ऑफ 2 genes. स्टडी करना है अब हमने inheritance of 2 genes. इसका मतलब इनहेरिट तो सब कुछ ही हो रहा है, बट हम अब 2 जीन्स कंसीडर कर रहे हैं। ये मेंडल की ही बात है, ठीक है? तो अब मेंडल जब 2 कैरेक्टर्स इकट्ठे स्टडी कर रहा था, तो उसने क्या किया, उसने 2 कैरेक्टर्स टेकन बाय मेंडल, लिए तो उसने कई होंगे, बट कौन से 2 से हम स्टडी करते हैं? राउंड एंड येलो सीड्स, wrinkled and green seeds. उसने होमोजाइगस लिए, प्योर लिए, और उसके बाद wrinkled and green seeds. अब आपको पता है कि लेटर से ये RR YY है, तो जब मियोसिस होगी ये R एक तरफ जाएगा, दूसरी तरफ ये लाइकवाइज ये Y और ये Y, तो ये गैमीट्स बनेंगे। So here only one type of gamete is found, RY, and here the gamete is small r, small y, और जब इनको फ्यूज कराया तो ये बना। हाँ जी, तो दिस इज, ये जाइगोट बना, ये ऑर्गेनिज्म बना इन F1 जनरेशन, तो इट इज ऑल्सो राउंड एंड येलो। अब इसकी क्या की, अब इसकी की सेल्फिंग। सेल्फिंग कैसे की? इसी का ही स्टेमन है और इसी की ही पिस्टल है। अब देखो इसके गैमीट्स कैसे बनेंगे, RR YY। हो सकता है ये R इधर जाए और ये R इधर जाए, ये Y इधर चला जाए और ये Y इधर चला जाए, तो ये गैमीट बनेगा। एंड इट मे बी पॉसिबल कि कुछ में बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं, कुछ में ये R इधर गया और ये वाला Y इधर चला गया, और इधर ये R और कैपिटल Y इधर चला गया। तो चांसेस है, देखो जब बहुत सारे प्लांट्स को स्टडी करेंगे, मेल सेक्स ऑर्गन्स में बहुत सारे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मेयोसिस होगी, तो चांसेस है 50% चांसेस है कि ये और ये बनेंगे, और 50% चांसेस है कि ये और ये भी बनेंगे। ठीक है, तो हम सभी चांसेस को कि चारों टाइप के बन रहे हैं
तो हम कैसे लेते हैं, हम टाइप ऑफ डेनीज, इट इज आर वाई एंड ये, और इसी तरह से ये चार, दिस इज मेल, दिस इज फीमेल, ये भी चार बनेंगे। और अब हम बनाएंगे इनके ऑफस्प्रिंग। तो वो कैसे बनाएंगे, वो बनाएंगे पुन्नेट स्क्वायर से। मेल फीमेल, मैम इसको पूरे स्क्वायर देंगे। हाँ बेटा, पुन्नेट स्क्वायर तो हम हर चीज में यूज कर सकते हैं, हर क्रॉस में हम बनाएंगे। अब यहाँ पे करो, देखो मैं एक बताती हूँ तुम्हें, आर इसको इससे किया वाई वाई, जब ये इससे बन क्रॉस हो रहा है आर वाई वाई, ये इससे हो रहा है और ये इससे हुआ। बाकी आप बनाओ जल्दी से एवरीबॉडी। ठीक है, ये हमने कंप्लीट किया। अब अगर हम इनके फिनोटाइप्स देखें, जीनोटाइप्स तो हमें पता चल गए पुन्नेट स्क्वायर से, फिनोटाइप देखें तो ये क्या है, राउंड एंड येलो, यस और नो? यस मैम। सारे बोलते चलो फटाफट से, नव्या, अक्षय, प्रथम, हरमान, जल्दी से। ये यस क्या मैम। है, राउंड एंड येलो। येलो। हरमान ये क्या बेटा, राउंड एंड येलो। राउंड एंड येलो। नाव्या ये क्या है, मैम राउंड एंड येलो। राउंड एंड येलो। प्रथम ये क्या है बेटा, राउंड एंड येलो। राउंड एंड येलो। अक्षय नेक्स्ट, राउंड एंड ग्रीन। वेरी गुड, राउंड एंड ग्रीन। हाँ जी नवराज नेक्स्ट, मैम राउंड एंड येलो। राउंड एंड येलो। प्रभजोत नेक्स्ट, राउंड एंड ग्रीन। राउंड एंड ग्रीन। हरमन नेक्स्ट, मैम राउंड एंड येलो। राउंड एंड येलो। नव्या नेक्स्ट, मैम राउंड एंड येलो। राउंड एंड येलो। प्रथम नेक्स्ट, रिंकल्ड एंड येलो मैम। रिंकल्ड एंड येलो। नवराज नेक्स्ट, मैम रिंकल्ड एंड येलो। wrinkled and yellow. Akshay next, मैम राउंड एंड येलो। round and yellow. Prabjot next, राउंड एंड ग्रीन। round and green. Next, everybody, रिंकल्ड एंड रिंकल्ड एंड येलो रिंकल्ड एंड येलो। मैम। रिंकल्ड एंड Wrinkled ग्रीन। and ग्रीन। तो अब हमारे पास चार फिनोटाइप्स आए, राउंड एंड येलो, येलो। उसके बाद राउंड एंड, राउंड एंड ग्रीन। उसके बाद रिंकल्ड एंड येलो wrinkled and yellow, एंड मैम रिंकल्ड एंड ग्रीन उसके बाद wrinkled, एंड ग्रीन। बताइए लिखे, wrinkled and yellow, wrinkled and green. और अगर आप यहाँ गिनेंगे तो रेशो काउंट कर लेना, 9:3:2,
3:1। अब हमने कोई भी पेरेंट्स, चाहे जब हमने सेल्फिंग की या इनिशियल पेरेंट्स थे, पेरेंटल टाइप्स क्या थी? पेरेंटल टाइप्स थी राउंड एंड येलो। राउंड एंड येलो, और फिर थी रिंकल्ड एंड ग्रीन। Wrinkled and यस और नो? yes ma'am. जब Yes. हमने F1 बनाया तो यही तो पेरेंटल टाइप्स थी, ठीक है। तो अब हमारे पास रिकॉम्बिनेंट्स मतलब कॉम्बिनेशंस बने बेटा। रिकॉम्बिनेंट्स क्या आए? राउंड के साथ क्या आ गया? ग्रीन आ गया। और रिंकल्ड, कॉम्बिनेशंस अलग बन गए ना, रिंकल्ड के साथ क्या आ गया? येलो आ गया। तो इसका क्या मतलब है, रिकॉम्बिनेंट्स कैसे बने? कि जब मियोसिस हुई तो आर जीन एंड वाई जीन ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है कि आर के साथ हमेशा इस वाई ने जाना है और स्मॉल आर के साथ यही इसने जाना है, ऐसा नहीं है। द जीन आर एंड जीन वाई आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, they separate independently during gamete formation. So that is why कुछ गैमीट्स में कैपिटल आर के साथ कैपिटल वाई आया और कुछ गैमीट्स में ये आया, कुछ गैमीट्स में स्मॉल आर के साथ ये आया और कुछ में ये आया। Is it right? And this is called as law of independent assortment. ठीक है, तो यहां तक लिखो पहले, ये रिकॉम्बिनेंट्स आए और फिर लिखो फ्रॉम दिस रेशियो मेंडल प्रपोज्ड, मेंडल ने तो रूल दिया था बट वो आगे लॉ बन गया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दैट इज, क्या मतलब है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट? दैट इज the genes controlling different characters, genes controlling different characters when present on different chromosomes, when present on different chromosomes are separated independently, are separated independently during प्लीज gamete, रिपीट are separated स्टार्टिंग से। the genes controlling different characters when present on different chromosomes get separated independently during gamete formation, due to which recombinants are formed, due to which recombinants are formed along with parental types, along with parental types। और स्टार डाल के लास्ट पॉइंट है आज के लिए, this law is not applicable, this law is not applicable for linked genes, for linked genes, that is the genes present on same chromosome, that is the genes present on same chromosome।
because all the genes on the same chromosome are inherited together. ये अभी हम next time करेंगे. all the genes present on same chromosome are inherited together. ठीक है, तभी मैंने कहा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब है, जब जीन्स डिफरेंट क्रोमोसोम्स पे प्रेजेंट है. इज इट ओके? okay ठीक है. Yes, ma'am. आज हमने क्या किया, आज हमने एक तो किया मल्टीपल एलील्स किया, उसके बाद हमने क्या किया, देन प्लियोट्रोपिक जीन्स की, और उसके बाद हमने मेंडल की जो थर्ड लॉ थी, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. वो इज इट ओके? ठीक है. नेक्स्ट टाइम परसों जो है हम इसके आगे करेंगे. पढ़ के आओ, कोई डाउट्स है वो बोलना. ठीक है. तो थैंक यू बेटा. आई थिंक ऑल द कंसेप्ट्स आर क्लियर. यस मैम. Yes, चलिए फिर हम परसों मिलते हैं विद द सेम टॉपिक. ठीक है. Thank you, कोशिश ma'am. करेंगे कि इस हफ्ते हम ये चैप्टर खत्म कर लें. ऑल्दो वेडनेसडे फ्राइडे मे बी वी टेक एक्स्ट्रा क्लास ऑन सैटरडे या संडे, ताकि हम ये चैप्टर खत्म करें. ठीक है. 2 क्लासेस और लेके हम ये चैप्टर खत्म करेंगे, क्योंकि फिर इसकी 2-3 असाइनमेंट्स मैं दूंगी, ताकि काफी सारी आपको असाइनमेंट्स मिल जाए और आप इसमें मतलब सारी चीजें क्लियर हो जाए. ठीक है. ठीक है बेटा. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. सर के सामने बोलो खुदा हाफिज़.